तो दोस्तों आप एक बात बताओ, क्या आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने आता है? बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो चैनल क्रिएट कर लिए हैं और अपने चैनल पे वीडियो जैसे तैसे थंबनेल बना करके वो अपलोड करते रहते हैं, जिसके कारण उनके जो चैनल है वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। व्यूज़ कैसे आएंगे? क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते ही नहीं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पिक्सेल लैब में एक बेहतरीन थंबनेल कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगा। ठीक है, आप पिक्सेल लैब में ही एक अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन थंबनेल बना सकते हो और आप अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हो। तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दिए वीडियो को तो आपको अच्छी तरह से थंबनेल बनाने नहीं आएगा और आप अपने चैनल को कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बेहतरीन और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन आप जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का आएगा, तो आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद इस टाइप का अगर आप पहले बनाए हुए होंगे कोई थंबनेल तो इस टाइप का आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये आइकन, उस पर सिंपल सा क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आपका ये आएगा, तो आपको डिलीट यहाँ से सब कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये थंबनेल का एक्चुअल में बैकग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी बैकग्राउंड के सहारे इस पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ इमेज ऐड करते हैं, करके दिखाते हैं। या फिर आप यदि मान लीजिए आप कोई दूसरा कलर के इमेज लेना चाहते हो, बैकग्राउंड लेना चाहते हो, तो आप वो भी ले सकते हो। सिंपल से क्या करना है आपको उसके लिए लेने के लिए कोई दूसरा बैकग्राउंड आपको ये जो थ्री डॉट दिख रहा है ये सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया उस पर तो आप देख सकते हो कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला पे क्लिक करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, मैं क्लिक कर दिया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का जितने भी आपके मोबाइल के अंदर गैलरी में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सब आ जाते हैं। तो मेनली हमें थंबनेल बनाने के लिए फ़ोटोज़ लेना होता है। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल करके फ़ोटोज़ एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं सिंपल किसे ले लूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, सिंपल इसे ले लेता हूँ। ठीक है, लेने के बाद यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ ओके करने से पहले एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यदि आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको ये जो 9:16 का दिख रहा है फॉर्मेट, उस पर क्लिक करना है। और यदि आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपको ये जो 16:9 का रेशियो है इस पर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ तो हम 16:9 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैं इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ है, यदि आप राउंड में कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो, ठीक है, जैसे मैं इस पर राउंड कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे राउंड आ जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा ये इस राउंड जो सर्किल दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस टाइप का आपके बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। तो मुझे इसको रखना नहीं है, एज ए मैं आपको बताने के लिए किया था। मैं इसे हटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से इसको ले लिया। लेने के बाद मान लीजिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो इसी से रिलेटेड मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ। जैसे दोस्तों एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए आप ऊपर में देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके बहुत सारी चीज़ को ले सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट, करेंट डेट, स्टिकर, सेव फ्रॉम गैलरी, ड्रॉ। ओके, तो टेक्स्ट में आप जैसे सिंपल क्लिक करोगे तो टेक्स्ट में आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर में जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे इस टाइप का आएगा, फिर पेंसिल का आइकन दिखेगा, फिर उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको लिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ थंबनेल, मैं थंबनेल लिख दिया। थंबनेल लिखने के बाद ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करोगे देख सकते हो आपको कि थंबनेल लिखा गया, आपके बैकग्राउंड पे आ गया। अब यदि आपको इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है, आपको सिंपल ये जो नीचे एक आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये इस पर करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देख लो पेंसिल का आइकन है जो
इस पर क्लिक करने से आप जो टेक्स्ट लिखे हो उसको मैंने उसमें कुछ एरर आ गया तो उसको सुधारने के लिए ये यूज होता है। डिलीट का ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट, देखो अभी थंबनेल जो टेक्स्ट है इस पर सिलेक्ट किया हुआ है और अभी डिलीट पर दाबेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दाबेंगे डिलीट पर तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपी है, यदि इसी थंबनेल को डबल आप लेना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी पर सिंपल दाबने से डबल हो जाएगा, ठीक है। देखो हो गया, ठीक है। तो मुझे एक ही लेना है, मैं एक ही लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इधर कॉपी के जस्ट बाद देख सकते हो टू फ्रंट, टू फ्रंट। तो टू फ्रंट क्या होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ एक पिक इमेज और ले लेता हूँ फ्रेम गैलरी से, मान लीजिए ये इमेज ले लिया, पीएनजी इमेज है। अब देखो मैं इसको ले लिया, इसको लेने के बाद ये जो थंबनेल है, ये देखिए अभी देख सकते हैं आप, ये अंदर जा रहा है, ये इमेज के अंदर जा रहा है, लेकिन मैं जैसे ही टू फ्रंट करूँगा, ये फ्रंट के, ये जो पीएनजी इमेज है इसके फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं जैसे ही क्लिक किया इस पर, टू फ्रंट पर, टू फ्रंट पर मैं जैसे ही क्लिक किया ये पीएनजी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो टू फ्रंट और टू बैक, और यदि मैं बैक करता हूँ तो फिर अंदर चला जाएगा, देखो देखो अंदर चला गया। तो टू फ्रंट और टू बैक का फंक्शन आप समझ गए होंगे कि क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, पोजीशन है। जैसे मान लो पोजीशन में क्या है कि पोजीशन, यहाँ देखिए पोजीशन है, इसके जस्ट बाद पोजीशन आया, ये पोजीशन आया। पोजीशन में क्या होता है, जैसे आप इस पर दबाओगे लेफ्ट राइट अप डाउन का सिंबल आता है, ठीक है। तो आप यदि अप का करोगे तो ऊपर होगा, नीचे वाले जो है एरर का साइन इस पर करोगे तो नीचे आएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले को करोगे तो लेफ्ट में जाएगा, राइट वाले करोगे तो राइट में जाएगा। तो इसको एज ए पोजीशन, किस पोजीशन में आपको इसको शिफ्ट करना है, इसके लिए ये यूज होता है पोजीशन, ठीक है। अब साइज़ की बात करो तो साइज़ जो है, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा, हमको इसे और छोटा करना है तो ऐसे छोटा कर देंगे। यदि मान लीजिए आपको इसको छोटा करना है तो ऐसे कर दोगे, माइनस की तरफ स्लाइड करोगे तो छोटा होगा, प्लस की तरफ स्लाइड करोगे तो बड़ा होते जाएगा। तो आपको जितना साइज़ रखना है आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, ओके। अब उसके बाद साइज़ के बाद आता है पैडिंग। पैडिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपने जिसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, जैसे मैं टेक्स्ट को, ये थंबनेल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हूँ, तो आप यदि इसको सिलेक्ट किया है तो यदि आप लेफ्ट जो है, लेफ्ट है, लेफ्ट पैडिंग को अगर प्लस तरफ स्लाइड करोगे तो क्या होगा कि लेफ्ट से, लेफ्ट की तरफ से जो थंबनेल टेक्स्ट है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसी तरह राइट का भी अगर फिर माइनस की तरफ खिसकाओगे तो वो सटते जाएगा, सटते जाएगा, देख सकते हो। उसी तरह इसका जो राइट पैडिंग है इसका भी यही काम है, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी इतना ही छोड़ देता हूँ, आपको दिखाने के लिए किया था। साइज़ के बाद में पैडिंग के बाद कलर, देखिए ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। ये जो कलर वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। देखिए आप जैसे ही कलर वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि एक हो गया कलर और एक हो गया ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो कलर में क्या होता है, अभी देखो कलर पर दाबा हुआ है, कलर में देखिए एक सिंगल कलर होता है, जो भी ब्लैक हो, सिंगल ब्लैक, सिंगल ब्लू, सिंगल रेड, मतलब जो भी कलर होगा वो सिंगल होगा। लेकिन जब आप ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो आपको इसमें मिक्स कलर का देखने को मिल जाता है। आपको यदि मिक्स कलर का कुछ बैकग्राउंड लेना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इनमें से किसी पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो एक में ही 2 से 3 कलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट कलर होता है। तो मेनली मुझे अभी ग्रेडियंट कलर नहीं लेना है, रेड पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हूँ मैं, यहाँ पे थंबनेल वाइट कलर में दिख रहा है, लेकिन यदि मुझे मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है, मान लीजिए मुझे रेड करना है, तो मैं सिंपल रेड पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए वो रेड हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो है, अगर मान लीजिए आप उतना कंट्रास्ट कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यदि इसको कंट्रास्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला बनाना है, चमकदार बनाना है, तो क्या करना है, इन सभी कलर के जस्ट राइट साइड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला प्लस का आइकन, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा कलर ग्रेडियंट का। तो आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नीचे में 1 2 3 ये 3 पार्ट दिख रहा होगा। ये तीनों को यदि आपको कॉन्ट्रास्ट करना है, कलर जो भी कलर सेलेक्ट किए हो, यदि आपको कॉन्ट्रास्ट करना है तो ये तीनों को एकदम जो है ऐसे यहाँ लास्ट में कर देना है, ठीक है। इधर नहीं छोड़ना है, इधर नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको पूरा ऐसे
कर देना है, करके ओके कर देना है। आप जैसे ही करोगे तो देख कलर जो है, आप देख सकते हो एकदम कॉन्ट्रास्ट आ गया, पहले डाउन था अब पूरा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हो, ये कलर का फंक्शन समझ गए। अब टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। टेक्सचर में मेनली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, ये वाला थंबनेल वाइट वाला है मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए होता क्या है कि आपको यहाँ पे तो मान लीजिए लिमिटेड कलर है, ठीक है। इसमें आपको मैंने जो अभी दिखाया कलर कलर ग्रेडियंट में, उसमें लिमिटेड कलर है, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट कलर इसमें ऐड करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस इमेज का ये आएगा सिंबल, इमेज का आइकन दिखेगा, गैलरी का आइकन दिखेगा, इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपको आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर जितने भी फोटोज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए हमको ये जो फोटो दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिख रहा है फोटो, मान लीजिए हमको इस कलर का, जैसे ये ब्राइटनेस है इसका, सेम इस तरह का हमको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके ओके दबा दूंगा। अब देखो ये जो मैं टेक्स्ट लिखा था थंबनेल, पहले वाइट था, लेकिन जैसे ही उस पर मैं टेक्सचर में जाके क्लिक किया उस इमेज पर, तो ये जो है कलर इस टाइप का बन गया, ठीक है। तो टेक्सचर का मेनली यही काम होता है कि आप अलग यूनिक जो भी आपको कलर पसंद है, ठीक है ना, अलग से आप उसको ऐड कर सकते हो टेक्सचर के सहारे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ओपेसिटी दोस्तों। ओपेसिटी का क्या काम है, जो ओपेसिटी है इसका क्या काम है, ओपेसिटी मेनली काम क्या करता है कि मान लीजिए आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, ये टेक्स्ट है, तो इसको एनेबल कर दोगे तो देखो टेक्स्ट में ओपेसिटी में क्या होता है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसका जो चमक है, जो ब्राइटनेस है उस टेक्स्ट का, वो 100% करोगे तो एकदम बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव ब्राइटनेस दिखेगा, चमक दिखेगा, ठीक है। तो इसको 100% ही ओपेसिटी रखना चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी का फंक्शन समझ गए। उसके बाद रोटेट, तो रोटेट में तो आप जानते हो रोटेट करना है, जैसे आप माइनस की तरफ करोगे तो ये जो है रोटेट होते जाएगा, ठीक है। माइनस की तरफ करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और प्लस की तरफ करोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इसका फंक्शन आप समझ रहे होगे, ठीक है। इसका मेनली फंक्शन मैं इसको 0 पर कर देता हूँ, रोटेट समझ गए। इसके बाद देखो फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट में क्या है कि आप जैसे फ़ॉन्ट पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट जो है वो अलग अलग तरह के, जैसे मैं अमरांत बोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का आपको देखने को, यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हो, आपको इस तरह के देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आप इस पर करोगे तो ऐसा दिखाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा दिखाई दिखाई देगा, इस पर करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप रख सकते हो, रख इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ओके दबा दिया, इसको सेलेक्ट करके ओके दबा दिया, मैं इस टाइप का रखना चाहता हूँ, रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये फ़ॉन्ट हो गया। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल में क्या होता है, मेनली मान लो ये है, ये मेरा बेसिक था, मैं इसमें उसको पतला न किया हूँ न मोटा किया हूँ इस टेक्स्ट को। तो आपको यदि इस टेक्स्ट को मोटा करना है तो सिंपल बी जो स्टाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो बी दिख रहा है, यहाँ पे बी जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं ये मोटा हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, मतलब बोल्ड करने का काम करता है बी, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद कर्व, कर्व में यही है, ये जो है कर्व हो जाएगा। आपको मान लीजिए टेक्स्ट कर्व टाइप का लिखना है, इस टाइप का ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये कर्व का ये काम होता है, ठीक है। कर्व हो गया, अलाइन हो गया। मान लीजिए क्या होता है कि आपने 4-5 सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, 4-5 सेंटेंस लिखा, तो आप जस्टिफाई पर ऐसे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जस्टिफाई पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिए या इस पर क्लिक कर दिए या इस पर क्लिक कर दिए, तो आपको जिस तरह दिख रहा है ये अरेंज में, वैसे ही आपका जो सेंटेंस है वो दिखने लगेगा, ठीक है। सिंपल मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग क्या होता है, लेटर के बीच स्पेस, जैसे लेटर है, यहाँ पे दो चीज़ आ जाता है लेटर। आप यदि लेटर पे क्लिक करोगे तो जो मान लीजिए थंबनेल में क्या लिखते हैं THU लिख रहे हैं ना, तो टी और एच के बीच कितना स्पेस होगा, आप कितना स्पेस रखना चाहते हो, ये सब इसमें ये होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए हम जो लेटर है सब अलग अलग हो रहा है, स्पेस जो है अलग अलग हो रहा है।
अब मान लीजिए इसमें 2 सेंटेंस हो जाता मेरा, मान लीजिए 2 वर्ड होता, तो मैं वर्ड पर ऐसे दाबता और उसके बाद ऐसे करता ना, तो वो दोनों वर्ड के बीच स्पेस घटता या बढ़ता। तो स्पेसिंग का मेनली यही काम है, ठीक है। अब लाइन स्पेस में क्या होता है कि मान लीजिए एक मतलब ऊपर से नीचे तक 10 गो लाइन है, ठीक है, तो उन 10 लाइन के बीच में कितना गैप होगा, ठीक है, आपको कितना गैप कम रखना है, कितना गैप ज़्यादा रखना है, वो लाइन स्पेसिंग का काम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी सेंटेंस एक में लिखा नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं ऐसा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके सामने, स्ट्रोक। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का क्या काम है दोस्तों? स्ट्रोक पर आप जैसे ये है, स्ट्रोक पर आप जैसे मतलब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे तो इनेबल का आएगा, तो इनेबल कर दोगे। इनेबल आप जैसे ही करोगे तो कलर आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रोक में क्या होता है कि जो लेटर होता है, वर्ड्स का जो लेटर होता है, उसके किनारे किनारे पर जो होता है वो कलर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाइट है, मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ वाइट वाला थंबनेल, तो इस पर जैसे ही मैं रेड पर करूँगा तो आप देख सकते हो उसके जो जो भी लेटर्स थे उनके किनारे रेड कलर आ गया, ठीक है। तो मेनली स्ट्रोक का यही काम होता है। और नीचे में स्ट्रोक वाइड जो है, इसको यदि आप स्लाइड करोगे तो वही जो कॉर्नर पर जो कलर रेड है वो मोटा होते जाएगा, जैसे जैसे प्लस की तरफ करोगे, अब माइनस की तरफ जैसे जैसे करोगे वो क्या हो जाएगा, पतला होते जाएगा। तो ये स्ट्रोक का काम है दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप यदि पूरा वीडियो देखोगे तो कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद शैडो, अब शैडो पर करोगे, क्लिक करोगे, इनेबल करोगे तो इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। ये शैडो का काम है। ये जो शैडो मेनली जो थंबनेल होता है उसका ये होता है, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है ओवरऑल इसका, ठीक है। इनर शैडो, इसका भी यही काम है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा था ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन गोला दिख रहा है इधर किनारे किनारे लाल, ये इस टाइप का हो जाता है शैडो से, ठीक है। उसके बाद इम ये हो गया। इम्बोस में क्या होता है, आप जैसे ही इम्बोस पर क्लिक करोगे, इनेबल कर दोगे, तो आप यहाँ पे भी देख रहे होगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये चीज़ थंबनेल पहले कैसा था कैसा हो गया। तो इम्बोसिस में ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको इनेबल कर लेता हूँ। और इसके बाद आप रेस्पेक्टिव में देखो, इसको इनेबल करोगे तो आपको ऐसा आ जाएगा, देखो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट में किस टाइप का सिंबल आ गया, ये वाला देखो इसके अंदर कैसा आ गया। तो इसमें आता है पर्सपेक्टिव में 3D रोटेट। 3D रोटेट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ देखिए 3D रोटेट है, तो एक्स एक्सिस में अगर आपको करना है तो इस टाइप का ऐसे ऐसे मूव होगा, रोटेट होगा, ठीक है। अगर वाई एक्सिस में करना है तो आपको इस टाइप का रोटेट होगा वाई एक्सिस में, ठीक है। तो जो 3D रोटेट है इसका यही काम है। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। मैं इस पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट में क्या है, जैसे आप इस पर दबाओगे, इनेबल करोगे तो आपको इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैं मेरा जो टेक्स्ट था पहले कैसा था अब कैसा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे डेप्थ है तो ये डेप्थ को आगे पीछे करना है, ठीक है। माइनस की तरफ करोगे तो पतला होता जाएगा, ठीक है। जो 3D जो शेप है वो कम होता जाएगा, और प्लस की तरफ जैसे ही करोगे तो 3D शेप आता जाएगा। तो मेनली इसका यही काम है, ठीक है। और इसको डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो यहाँ से, ज़्यादा डार्क करना है तो ज़्यादा डार्क कर सकते हो, डार्कन में जा करके। रोटेशन है 3D रोटेशन, इसमें रोटेट कर सकते हो इस टाइप का, ठीक है। वाई रोटेशन में वाई एक्सिस में रोटेट होगा, ठीक है। जेड रोटेशन में जेड एक्सिस में रोटेट होगा, ठीक है। तो इसका मेनली इस टाइप का काम है। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में क्या है, तो आप कम करोगे तो थोड़ा कम ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ज़्यादा करोगे तो थोड़ा ज़्यादा वो जो शेडो है वो दिखाई देगा, जो 3D है, ठीक है। ये शेडो है कम कम ज़्यादा करने वाला, ठीक है। इसे शेडो करोगे तो काला होते जाएगा। इस स्पेकुलर हार्डनेस करोगे तो बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं, एक 3D एक बहुत ही हार्डनेस 3D दिखेगा। तो ये सब 3D टेक्स्ट का काम है। उसी तरह 3D शेडो है, ठीक है। फिर एक तो आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आप रिफ्लेक्शन को जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ परछाई बन जाता है। जैसे धूप में क्या होता है कि हम लोग धूप में चलते हैं तो परछाई बनता है, तो परछाई टाइप का करना है तो आपको रिफ्लेक्शन में जाना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन में जा करके देखो इसका ये परछाई है मान लो, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, जैसा टेक्स्ट है वैसा ही रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ टेक्स्ट बन रहा है।
तो मेनली इसका ये काम है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप जान गए दोस्तों। अब देखिए ऊपर में आपको प्लस का आइकन जो दिख रहा है, मैं उस पर भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ जो कि मैंने आपको बता दिया, अब उतना ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ऊपर में देख सकते हो दोस्तों, ऊपर में क्या है, ये प्लस का आइकन है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का समझ गए, डेट मोड का, करंट डेट का, तो करंट डेट पर करोगे तो आपका आज का डेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आज जो भी डेट है वो आ गया, 8 तारीख दूसरा महीना 2026। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये डेट होता है यहाँ से मिलता है। फिर प्लस आइकन पर दाबो, स्टिकर। आप जैसे यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये सब जो है स्टिकर आ गया। यहाँ पे जो भी आपको स्टिकर पसंद है, आप लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको लेना है तो ले सकते हो, लेकर के यहाँ से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये स्टिकर का काम हो गया। फिर प्लस के आइकन पर दबाते हैं, स्टिकर के नीचे आप देख सकते हो शेप का है, शेप ऑप्शन। शेप ऑप्शन पर आप जैसे ही दबाओगे तो आपको एक शेप मिलेगा। ठीक है, इस पर जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है, इस पर जैसे ही दबाओगे आप ऐसे, तो आपको बहुत सारा शेप मिल जाएगा, स्क्वायर, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, एरो का, ट्रायंगल का, हार्ट का, स्टार का, बहुत सारा शेप यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो। तो मैं ये सिंपल यही अभी रखता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ नीचे से दबाने से, खिसकाने से पतला हो जाएगा, इसको इधर करने से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ मान लो। ठीक है, इस पट्टी को शिफ्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। जब आप ओके करोगे तो इस तरह आ जाएगा। अब मान लीजिए इस पर कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट में जाओ, पेंसिल पर दबाओ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र, ये जितेंद्र। अब इस पर इसको फिक्स कर दो। अब वाइट वाइट है तो आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पे जा करके जो कलर वाला है इसमें करना है। तो देखो यहाँ पे कलर इसका चेंज हो गया, तो आपको यहाँ पे अब अच्छा दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरह आप शेप का इस्तेमाल करते हो। शेप लगाओ, उस पर कोई टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो शेप का काम होता है। अब चलते हैं, फिर प्लस आइकन पर जाते हैं। अब फ्रॉम गैलरी, अब फ्रॉम गैलरी से तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि फ्रॉम गैलरी से, गैलरी के अंदर आपके मोबाइल में गैलरी जो है उसके अंदर जो भी फ़ोटोज़ हैं वहाँ से आप फ़ोटोज़ हो, पीएनजी हो, आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप, मैं यहाँ से इसको ले लिया, इसको दिखाने के लिए ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया गैलरी का काम दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर और आता है एक तो प्लस आइकन में जाकर के ड्रॉ। ड्रॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको रेड कलर में कुछ ड्रॉ करना है, ऐसे 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 रैंडमली, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर पतला ड्रॉ करना है तो, मोटा ड्रॉ करना है तो प्लस की तरफ करो तो मोटा ड्रॉ होने लगेगा, और पतला ड्रॉ करना है तो माइनस की तरफ खिसका, ये पतला ड्रॉ होने लगेगा। तो ड्रॉ का ये काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों मेनली इतना ही इसमें ये काम है। थंबनेल बनाने के लिए इतना ही टूल्स इस्तेमाल होते हैं। यदि इन सभी टूल्स को आप अच्छी तरह से यूज करने सीख जाते हो तो आपको थंबनेल बनाने कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पिक्चर लैब में एक बेहतरीन और अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वीडियो बहुत ही मतलब ज़्यादा लंबा हो गया है, मतलब और भी लंबा हो जाएगा यदि मैं एक स्पेशल थंबनेल बनाकर आपको दिखाने चलूँ तो। ठीक है, तो यदि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि एक मैं नया वीडियो बनाऊं, एक कंप्लीट आपको परफेक्ट एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर दिखाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप भी इस तरह यदि थंबनेल बनाते हो तो आपका भी वीडियोस चलेंगे, वायरल होंगे और आपका चैनल ग्रोथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सेम इसी तरह जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह आप बनाना, आपका 100% आपका जो वीडियो है तो थंबनेल है अच्छा बनेगा और आपके वीडियो चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।